Good morning, students. Myself Munish Bhardwaj from Om Push Classes, a competition venture of SCA धर्मशाला. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दो टॉपिक पढ़ाऊंगा. एक मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाऊंगा और दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि तीन पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, मतलब तीन पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर कब होते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल. बेटे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई है और उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स मैंने दिया ए x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट है, दूसरा वर्टेक्स दिया है बी कोऑर्डिनेट x2 y2 है और तीसरा वर्टेक्स दिया है सी कोऑर्डिनेट x3 y3 है. तो बेटे उस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2. फिर आपने पहला वर्टेक्स लिखना है x1 y1. आपने देखा होगा मैंने पहला वर्टेक्स लिखा है x1 y1. उसके नीचे फिर आपने दूसरा वर्टेक्स लिखना है, कौन है बेटे, x2 y2. फिर मैंने लिखा है x2 y2. फिर आपने थर्ड वर्टेक्स लिखना है x3 y3. मैंने लिखा है x3 y3 और स्टार्ट जहां से किया था x1 y1 से, वंस अगेन उस x1 y1 को लिखना है. क्या बोला मैंने, पहला वर्टेक्स लिखो, फिर दूसरा वर्टेक्स लिखो, फिर तीसरा लिखो, देन पहला लिखो. कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद क्या है, जब ये लिख दिया उसके बाद आपने क्या करना है, 1/2 और x1 y2 की मल्टीप्लाई करनी है. यहां मैं बता रहा हूं, आपको लिंक करवा रहा हूं. x1 y2, ये देखो लिखा है x1 y2 और माइनस बाय डिफॉल्ट माइनस और x2 y1 माइनस x2 y1 प्लस का साइन. फिर आपने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, x2 y3, ये देख लीजिए x2 y3 माइनस बीच में साइन होता ही होता है x3 y2 प्लस और लास्ट में इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है x3 y1 माइनस x1 y3 और इसे सॉल्व करके आपके पास ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, एरिया. चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं. जैसे बेटे मैंने आपको कहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स मैंने 1 2 दिया है, एक वर्टेक्स मैंने 2 3 दिया है और एक क्या दिया है 3 4. और मैंने पीछे आपको बताया अगर ट्रायंगल के आपको वर्सेस दिए हो तो आप ट्रायंगल का एरिया निकालना जानते हैं. और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2. पहला वर्टेक्स लिखा 1 2, आप देख रहे होंगे पहला वर्टेक्स 1 2 लिखा, फिर दूसरा वर्टेक्स मैंने 2 3 लिखा, फिर तीसरा वर्टेक्स मैंने 3 4 लिखा और फिर स्टार्ट कर दिया जहां से स्टार्ट किया था, वंस अगेन वही वर्टेक्स लिख दिया 1 2. अब क्या करते हैं, 1/2 पीछे मैंने सिखाया, मैं बताता हूं. 1/2 इंटू क्या लिखूंगा मैं यहां, 1/2 और इंटू में 3 इंटू 1. 3 इंटू 1 क्या होगा बेटे 3, फिर माइनस का साइन और उसके बाद 3 इंटू 1 माइनस का साइन और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 3 माइनस 4 प्लस में फिर हम लिखेंगे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 4 2 यू नो 8 माइनस और फिर इनकी मल्टीप्लाई, 3 3 9 प्लस उसके बाद लिखेंगे बेटे 2 इंटू 3 6 माइनस 3 इंटू 2 6 और माइनस करेंगे हम 1 इंटू 4 4 और इस तरह से बेटे आपके पास रिजल्ट आ गया 1/2. 3 में से 4 गया तो क्या आ गया -1, 8 में से 9 गया तो क्या आ गया -1 और 6 में से 4 गया तो बेटे क्या आ गया 2. और इस तरह से आपने देखा कि ये रिजल्ट जो है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर. तो यहां मैंने जिस तरह से वर्सेस लिए थे तो ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया. जरूरी नहीं कि ट्रायंगल का एरिया 0 हो, लेकिन यहां मेरी ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया है 0, जिस तरह के मैंने कोऑर्डिनेट लिए थे. आगे बढ़ते हैं. अब आगे मैं आपको यह बताऊंगा कि तीन पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं. अगर मुझे कभी ये आ जाए कि तीन पॉइंट्स और उनको कोलिनियर प्रूव करना है तो मेरे पास चार ऑप्शन होती है. फर्स्ट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज करके भी हम बता सकते हैं कि तीन पॉइंट कोलिनियर हैं. जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाए तो तीन पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं. नंबर 2, दूसरा तरीका होता है डिस्टेंस फार्मूला से भी हम बता सकते हैं कि कैसे हम तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करते हैं. नंबर 3, हम स्लोप के तरीके से भी बता सकते हैं कि तीन पॉइंट्स कोलिनियर कैसे होते हैं. नंबर 4, हम इक्वेशन ऑफ लाइन की हेल्प से भी बता सकते हैं कि तीन पॉइंट कोलिनियर कैसे होते हैं. तो अब मैं टर्न बाय टर्न इन चारों की हेल्प से आपको बताऊंगा कि तीन पॉइंट्स को हम कैसे कोलिनियर प्रूव करते हैं, मतलब एक लाइन के ऊपर प्रूव करते हैं. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब जैसे बेटे मैंने एक ये ट्रायंगल ली है और आप देख रहे हो ट्रायंगल के वर्सेस मैंने क्या लिए हैं, पहला वर्टेक्स 3 0 है, दूसरा मैंने क्या लिया -2 और तीसरा क्या है 8 2. बेटे अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए, क्या बोल रहा हूं, किसी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आ जाए तो वो
अगर कोई 3 पॉइंट्स किसी ट्राइंगल के एरिया को 0 प्रूव कर दें तो 3 पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने बताया 1/2, पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, वंस अगेन पहला वर्टेक्स। और ये मैंने आपको तरीका भी थोड़ी देर पहले सिखाया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो क्या आ जाएगा बेटे 1/2 और क्या आ गया 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 आ गया -6 और माइनस का साइन और -2 इंटू 0 0, तो -6 -0, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे दिस 2 इंटू -2 और उसमें से माइनस करेंगे 8 इंटू -2, 2 इंटू -2 कितना आ जाएगा -4 और माइनस करेंगे 8 इंटू -2 माइनस के 16, लेकिन माइनस माइनस प्लस के 16 हो जाएंगे। प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे 8 इंटू 0, यू नो 8 इंटू 0 क्या होगा 0 और माइनस 3 2 6 और ये आ गया 6। अगला स्टेप हमारा आ गया 1/2 -6 -0 क्या आ गया -6, 16 में से 4 गए तो क्या आ गए प्लस के 12 आ गए और ये आपका आ गया 0 -6 क्या आ गया -6 एंड यू नो 1/2 और बीच में रिजल्ट क्या आ गया 0 और रिजल्ट आ गया कुल मिला के 0। तो बेटे अगर 3 पॉइंट्स, अगर किसी ट्राइंगल के ऊपर 3 पॉइंट लें और उस ट्राइंगल का एरिया अगर 0 आ जाए, इट मींस वो 3 पॉइंट ट्राइंगल के ऊपर नहीं है, वो 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर है। बेटा एक बात ध्यान से समझ लो, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर हमारे पास 3 पॉइंट हो तो 3 पॉइंट दो ही काम कर सकते हैं, या तो वो 3 पॉइंट एक लाइन पे हो सकते हैं, 3 पॉइंट एक लाइन पे होंगे, और बेटा अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं होंगे तो कंफर्म है कि वो ट्राइंगल बनाएंगे, इसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स एक लाइन पे हो तो कोलिनियर और 3 पॉइंट्स एक लाइन पे ना हो तो वो ट्राइंगल बनाते हैं। तो आपको कोई कह दे कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करिए, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, तो एक तरीका है कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, उन 3 पॉइंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 आ गया तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। आगे स्टार्ट करता हूं। नंबर 2 पे मैंने आपको बताना है कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने का दूसरा तरीका होता है डिस्टेंस फार्मूला, मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब जैसे एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट लिए हैं मैंने, ए जिसके कोऑर्डिनेट लिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट भी लिए हैं, सी के भी लिए हैं, और कोई बोले यार डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से बताओ कि 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे। तो बेटे आपने क्या करना है, ए बी डिस्टेंस भी निकालना है, आपने बीसी डिस्टेंस भी निकालना है और आपने एसी डिस्टेंस भी निकालना है। चलो पहले एबी डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला में मैंने आपको एबी डिस्टेंस निकालना बताया था और एबी डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला में सिखाया है। तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर का अंडर रूट। आइए 3 और 3 माइनस और -2 करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखूंगा 0 माइनस माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर और उसका क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो बेटे 3 + 2 क्या आ गया 5 और 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 प्लस 0 + 2 2, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 और इस तरह से आपके पास ये आ गया √29। फिर हम BC निकालेंगे, BC डिस्टेंस निकालना है, B पॉइंट दिया है, C पॉइंट दिया है, कैसे निकालते हैं BC डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला में मैंने बताया था -2 और -8 का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट, यहां से -2 है और यहां से 2 है, तो -2 के होल स्क्वायर का अंडर रूट, और ये क्या आ जाएगा -2 और -8 -10 और -10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 प्लस -2 और -2 -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और ये आपके पास आ गया 116। फिर हम तीसरा निकालेंगे बेटे कौन सा, AC डिस्टेंस। AC निकालना है x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो x कोऑर्डिनेट बताएंगे आप हमें, x कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है यहां पे 3 - 8 का होल स्क्वायर प्लस और दूसरा बोलो 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। ठीक है बेटे 3 - 8 -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 0 में से -2 गया -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और कुल मिला के ये कितना आ गया √29। बेटे थोड़ा सा मैं 116 को मैं 29 इंटू 4 लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि 29 इंटू 4 जो है 116 होता है, और इसका अगर मैं अनरूट करूंगा तो 4 का अनरूट क्या आ जाएगा 2 और 29 का अनरूट मैं वैसे ही रखूंगा। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम 3 पॉइंट्स को अगर कोलिनियर प्रूव करना चाहते हैं तो आप क्या करिए,
क्या करिए, आप ए बी डिस्टेंस निकालिए, आप BC निकालिए, आप AC निकालिए, और इन तीन डिस्टेंस में से अगर किन्हीं दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। आप यहां देख रहे हो AB डिस्टेंस प्लस AC डिस्टेंस, AB डिस्टेंस और AC डिस्टेंस का जो सम है वो किसके बराबर आ जा रहा है, BC डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, √29। AC कितना निकाला मैंने, √29, और √29 प्लस √29 क्या हो गया, 2 टाइम्स √29, जो कि किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर आपने तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो तो क्या होता है, आप तीनों डिस्टेंस निकालो, दो डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के बराबर आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। छोटी क्लासेस में आपने सुना होगा अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरे से ज्यादा आ जाए तो ट्राइंगल बनाते हैं, क्योंकि ट्राइंगल की जो तीन साइड होती है उनमें दो साइड का सम तीसरी से हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन अगर दो साइड का सम तीसरी के बराबर आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, और दो साइड का सम तीसरी से ज्यादा आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते हैं। और आपको मैंने सिखाया कि कोलिनियर नहीं होते हैं तो क्या बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। थर्ड वे स्टार्ट करते हैं, यूजिंग द स्लोप ऑफ अ लाइन। मैंने तीन पॉइंट दिए, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और मुझे किसी ने कहा कि आप प्रूव करिए कि एबीसी जो है वो कोलिनियर है। उसमें हम स्लोप निकालेंगे। पहले हम ए बी लाइन की स्लोप निकालेंगे, और आपको लाइन की स्लोप निकालना सिखाया है। ए बी लाइन की स्लोप निकालनी है, ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, स्लोप का फॉर्मूला तुम्हें आता है। तो क्या होगा, ऊपर क्या लिखेंगे हम, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -2 -0, और नीचे का लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। क्या आ गया भाई, -2 -3, और कुल मिला के ये कितना आ गया, -2 ओवर -5, कुल मिला के ये कितना आ गया, 2/5। ए बी लाइन की स्लोप निकाल दी। इसी तरह से अब हम ए बी के बाद किस लाइन की स्लोप निकालेंगे, BC लाइन की स्लोप निकालेंगे। और BC लाइन की स्लोप निकालनी आपको मैंने सिखाया था, अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो क्या लिखूंगा, 2 माइनस और -2 करूंगा, चलिए -2 कर दिया, ओवर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 8 -2। तो बेटा ये क्या आ गया, 2 + 2 4 आ गया, और नीचे 8 -2 10 आ गया, और 4/10 को भी काटा तो क्या आ गया, 2/5। तीसरी भी निकाल देता हूं मैं, AB की स्लोप आ गई, BC की स्लोप आ गई। अब आप AC लाइन की स्लोप निकालिए। अब AC लाइन की स्लोप निकालनी है तो आपको पता है लाइन के ऊपर दो पॉइंट स्लोप कैसे निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 - 0 ओवर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और 8 - 3। 2 में से 0 गई 2, 8 में से 3 गया 5। बताइए क्या आ रहा है, सभी लाइंस की स्लोप कैसी आ रही है, इक्वल। बेटे आपको कोई ये कह रहा है कि आपके पास AB लाइन की स्लोप, BC लाइन की स्लोप, AC लाइन की स्लोप इक्वल है, और आपको पता जब स्लोप इक्वल होते हैं तो लाइन कैसे होते हैं, पैरेलल। अब मान लीजिए मैंने ये AB लाइन बना दी, ये मैंने AB लाइन बना दी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि AB और BC की स्लोप बराबर है, इसका मतलब AB और BC पैरेलल होंगे। अब अगर AB मैंने यहां बनाई है, अब BC लाइन मुझे बनानी है, और BC AB के पैरेलल है, तो मैं BC लाइन को नीचे तो नहीं बना सकता। आप बोलेंगे सर अब AB और BC पैरेलल है, बिल्कुल ठीक है कि AB और BC पैरेलल है, लेकिन बेटे B पॉइंट जब मैंने एक बार यहां ले लिया तो क्या उस पॉइंट B को दोबारा से मैं यहां तो नहीं ले सकता, तो B पॉइंट तो कॉमन है। अगर AB है तो B को तो यही रहना है, तो फिर C को आगे ही जाना पड़ेगा कि नहीं। तो इस तरह से ABC क्या हो गए, कोलिनियर। ठीक है, लास्ट फॉर्म बता रहा हूं, यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन। तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, और इक्वेशन ऑफ लाइन हमने आपको पढ़ाया है बेटे, बहुत आसान होता है। अगर आपको तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो सबसे पहले किन्हीं भी दो पॉइंट को पकड़ के आप उस लाइन की क्या लिख लो, इक्वेशन। जब आप लाइन की इक्वेशन लिख लोगे, अब आपको प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो तीन में से दो पॉइंट से इक्वेशन लिख लो। अगर तीसरा पॉइंट उस लाइन के ऊपर होगा तो उस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अगर उसने उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, और सेटिस्फाई नहीं किया तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। चलो स्टार्ट कर रहा हूं, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, तीन पॉइंट है ए बी सी, किन्हीं भी दो पॉइंट से आप लाइन की इक्वेशन लिख लो। चलिए मैं बी सी से लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूं, और आपको पता है अगर किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हों तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला तुम्हें आता है, क्या होता है, y माइनस y1, मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये मैंने कंसर्न
लेक्चर में आपको पढ़ाया है। तो BC से लिख रहा हूं तो y माइनस BC है तो y1 कौन होगा, ये आपकी नजर में x1 y1 और ये आपकी नजर में x2 y2, y माइनस y1 तो y1 कौन है यहाँ -2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू y2 माइनस y1, ये आपका y2 है 2 माइनस माइनस 2 2 और माइनस माइनस 2 4 हो गया ओवर x2 माइनस x1 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो गया और इनटू में क्या लिखने वाले हम x माइनस x1, x तो x माइनस x1 कौन है यहाँ -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई y प्लस 2 इक्वल्स टू इसकी 4 और 10 की कटिंग कर दी तो 2/5 टाइम्स x प्लस 2। ठीक है भाई, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो लाइन की इक्वेशन आपके पास आ गई 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 2x प्लस 4। शिफ्ट कर दो तो लाइन की इक्वेशन आ गई 2x माइनस 5y और 4 और 10 मैंने शिफ्ट किया तो माइनस का 10 हो गया -6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये दो पॉइंट B और C से मैंने लाइन की इक्वेशन लिख ली। अब आप चाहते हैं ये BC लाइन की इक्वेशन आ गई है और आप चाहते हैं कि A पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर हो और A पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा, कहीं भी होगा इस लाइन के ऊपर, ठीक है, कहीं भी होगा A पॉइंट इस लाइन के ऊपर तो A पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई। चलिए A पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अब A पॉइंट को इस लाइन में मैं पुट करता हूं तो इस लाइन में पुट करूंगा तो 2 इंटू एक्स की जगह A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो कि कितना है 3 माइनस 5 y की जगह इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो कि कौन है 0 -6 इज इक्वल टू 0 2 3 6 -0 -6 इज इक्वल टू 0 6 से -6 कट गया 0 इक्वल टू 0 तो A पॉइंट ने लाइन की इक्वेशन को क्या कर दिया सेटिस्फाई कर दिया 0 इक्वल टू 0 हेंस A B C आर कोलिनियर। तो मैं सम अप कर रहा हूं कि आपको अगर कभी प्रूव करने को आ जाए कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है देन यू हैव 4 ऑप्शन। आइदर आप यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, 3 पॉइंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर, या आप यूज कर सकते हैं स्लोप वाला तरीका, स्लोप निकालो लाइन की, अगर लाइन की स्लोप इक्वल आ जाए तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, या आप यूज कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में आपके पास 3 पॉइंट है, मान लीजिए ABC, AB डिस्टेंस निकालो, BC निकालो, AC निकालो, किन्हीं दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आ जाए तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। और फोर्थ और लास्ट यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन 3 पॉइंट ABC को कोलिनियर प्रूव करना है, 3 में से कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, उनसे इक्वेशन लिखो, अगर तीसरा पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर दे उस लाइन की इक्वेशन को तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।